हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावर कंपनी की जिसने पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को 280% से ज्यादा का मेसी रिटर्न दिया है। ये कंपनी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक इमोशन है। एक ऐसी कंपनी जो पिछले कुछ सालों में रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी है। लेकिन क्या ये उम्मीद सच में आगे मेसी रिटर्न देगी या फिर हम सब किसी फोमो का शिकार हो रहे हैं? आज की वीडियो में हम टाटा पावर का 5 पॉइंट में डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर आपने इसमें 1 रुपया भी लगाया है या लगाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है बिजनेस मॉडल, मतलब टाटा पावर क्या काम करती है। दोस्तों, ये मुख्य रूप से बिजली को जनरेट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप टाटा पावर को सिर्फ कोयला जलाने वाली कंपनी, मतलब थर्मल पावर कंपनी समझते हो तो आप पिक्चर का सबसे बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हो। उनका फोकस अब ब्लैक टू ग्रीन पर है। कंपनी ने ओपनली क्लियर कर दिया है कि वो 2045 तक 100% क्लीन एनर्जी का टारगेट अचीव करेंगे, जबकि 2030 तक ये क्लीन एनर्जी के 70% टारगेट को अचीव करने का प्लान कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है, वहां टाटा पावर अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है। यह ट्रांजिशन इनके फ्यूचर सर्वाइवल और ग्रोथ की सबसे बड़ी गारंटी है। पॉइंट नंबर 2 है ईवी चार्जिंग मोनोपोली। जरा सोचिए, आज से 5 से 10 साल बाद जब आपको सड़कों पर हर दूसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक दिखेगी तो उनको चार्ज कौन करेगा? और यही आता है टाटा पावर का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। टाटा पावर ने पूरे इंडिया में ईवी चार्जिंग स्टेशन का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसे बीट करना किसी भी नए प्लेयर के लिए इम्पॉसिबल है। ये 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा चुके हैं। हाईवे हो, मॉल हो या रेजिडेंशियल सोसाइटीज, हर जगह आपको इनके ग्रीन चार्जिंग पॉइंट दिख जाएंगे। ये ईवी चार्जिंग का इकोसिस्टम इनके लिए एक ऐसा रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बन रहा है जो सालों साल बिना रुके इनके कैश फ्लो को बढ़ाता रहेगा। ये आने वाले कल के पेट्रोल पंप हैं और टाटा पावर इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है। देन पॉइंट नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तीसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे इनके फंडामेंटल्स के बारे में। इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास सितंबर 2025 तक 37,370 करोड़ के रिजर्व है, जबकि टोटल कर्जा 70,000 करोड़ से ज्यादा का है। नेक्स्ट, इनके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी की सेल्स पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू लगातार इंक्रीज हो रही है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले 3 सालों में 7,728 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ से ऊपर निकल चुका है। जबकि इनका ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 14 से बढ़कर 19% हो चुका है। मतलब अगर कंपनी 100 रुपया कमा रही है तो 19 रुपया तो सीधा डायरेक्ट उनकी जेब में जा रहा है। अगर कंपनी का टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो फिर चांस होता है कि उसका फायदा बॉटम लाइन तक होता है। यही चीज आप इनके नेट प्रॉफिट में देख सकते हो। इनका नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। शॉर्ट में बोले तो कंपनी फंडामेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग लग रही है। देन इनकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, एपाइस के पास 10% और डीआईएच के पास 17.20% की स्टेक है। जबकि पब्लिक के पास इस कंपनी में मोर देन 25% ज्यादा की होल्डिंग है। कंपनी की होल्डिंग एक तरह से वेल बैलेंस्ड है, मतलब सबके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, किसी एक पर्टिकुलर के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं है। चौथे पॉइंट में डिस्कस करेंगे इनके फ्यूचर प्लान के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस, कंपनी का टारगेट 2030 तक अपनी टोटल कैपेसिटी को 32 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जो अभी 14 से 15 गीगावाट है। इसका 70% से ज्यादा का हिस्सा सोलर, विंड और हाइड्रोजन एनर्जी से आएगा। इनका बड़ा मकसद 2045 तक नेट जीरो कार्बन बनना है। मतलब कंपनी अपनी 2045 तक की पूरी पावर को ग्रीन एनर्जी से अचीव करने का प्लान कर रही है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रूफटॉप, इन्होंने तमिलनाडु में सोलर सेल और मॉड्यूल फैक्ट्री लगाई है ताकि ये खुद के सोलर पैनल बना सके। इसके साथ ही ये पीएम सूर्यघर स्कीम के तहत घरों की छतों पर सोलर लगाने में मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। ईवी चार्जिंग नेटवर्क, कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है,
ये 2030 तक हजारों पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स और लाखों होम चार्ज इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन, टाटा पावर अभी दिल्ली, मुंबई, ओडिशा जैसे शहरों में बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। फ्यूचर में वो अपनी रीच को 1.25 करोड़ कस्टमर से बढ़कर 4 करोड़ कस्टमर तक ले जाना चाहते हैं। टाटा पावर ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक नया पीपीए मतलब पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जो अब गुजरात सरकार इनके मुंद्रा प्लांट से लंबे समय तक पावर परचेज करेगी। इनका ये मुंद्रा प्लांट पिछले 6 से 7 महीनों से बंद पड़ा था विदेशी कोयला महंगा होने की वजह से, लेकिन अब वापस स्टार्ट होने से ये भी इनके प्रॉफिट ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये थे इनके फ्यूचर प्लान। देन अब लास्ट पॉइंट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे इनके वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर। देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी का फ्यूचर चाहे कितना भी ब्राइट क्यों ना हो, अगर आप किसी स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा प्राइस पे कर दोगे तो रिटर्न बनने में सालों लग जाएंगे। टाटा पावर एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इन्हें नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए लगातार हजारों करोड़ों का कैपेक्स करना पड़ता है, जिसका मतलब है कंपनी के ऊपर हमेशा कर्जा एक लेवल तक बना रहेगा। और क्योंकि मार्केट पहले ही इनके ग्रीन एनर्जी ग्रोथ को डिस्काउंट कर चुका है, यानी वो प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि टाटा पावर फ्यूचर में तेजी से ग्रोथ कर सकती है तो आप चाहो तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा, ये पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए था। यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये था टाटा पावर का पूरा डीएनए एनालिसिस। एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी जो अपने आप को फ्यूचर के हिसाब से इवॉल्व कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या टाटा पावर आने वाले 5 सालों में एक नया हाई बनाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।